हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इंटीग्रेशन के नए क्वेश्चंस के साथ में आज हम और शुरुआत कर रहे हैं। ये क्वेश्चन लिया है इंटीग्रेशन cos 2x, cos 3x, cos 6x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर 3 फंक्शंस हैं और इसके लिए हमको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज यूज करनी रहेंगी। और 2 फंक्शन के लिए हमारे पास फार्मूला है, तो हम ग्रुपिंग करेंगे। हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos 2x cos 4x इसका एक ग्रुप किया हमने, और cos 6x को एज इट इज हमने अभी रहने दिए। 2 cos 2x cos 4x के लिए हमारे पास फार्मूला एक है जो आपने पढ़ा होगा, 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये फार्मूले आप पढ़ चुके हैं वाला, ये हम यहाँ पे यूज करेंगे। आप ध्यान से देखिए, a की जगह पे 2x है और b की जगह पे 4x है। तो हमारा हुआ cos a प्लस b मतलब एडिशन ऑफ बोथ 6x प्लस cos डिफरेंस ऑफ बोथ, ये डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस है, तो 4 माइनस 2 दैट इज 2x, और cos 6x एज इट इज cos 6x dx। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनका, 1/2 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 6x, cos 6x का मल्टीप्लाई किया तो cos स्क्वायर 6x प्लस cos 2x cos 6x dx। अब cos स्क्वायर 6 का भी इंटीग्रेशन हमको नहीं पता है, उसके लिए भी हम कुछ आइडेंटिटी लगाएंगे, और यहाँ पर ये 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो इसके लिए भी हम वापस से यही वाला फार्मूला यूज करेंगे। 1/2 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 6x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos 2x cos 6x dx। Here also we have dx। ओके, अब यहाँ के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, और वो फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। वो फार्मूला है cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2a अपॉन 2। ये फार्मूले से इसको कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर a के प्लेस के ऊपर 6x है, तो इसको 1/2 इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2a मीन्स 12x अपॉन 2 dx। ये इस पार्ट का हमारा इंटीग्रेशन के लिए सिंप्लीफिकेशन हो गया, प्लस 1/2 हो गया 1/4 इंटीग्रेशन। अब ये इसको वापस से यही वाला फार्मूला यूज करके इसको स्प्लिट कर देंगे। cos एडिशन ऑफ बोथ 8x प्लस cos डिफरेंस 4x dx। नेक्स्ट स्टेप, ये पूरी एक ही स्टेप है। 1/2, ये 1/2 का इंटीग्रेशन हुआ 1/2x और प्लस 1/2 इंटू कॉस 12x का हुआ साइन 12x अपॉन 12 प्लस 1/4 cos 8x का हो गया साइन 8x बाय 8 प्लस साइन 4x बाय 4 प्लस सी भी लिख सकते हैं। अब मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए। 1/4 मैंने कॉमन लिया है, तो ब्रैकेट में बचा मुझे, मेरे 1/4 मैंने कॉमन लिया है, तो यहाँ पर है साइन 12x अपॉन 12 प्लस साइन 8x बाय 8 प्लस साइन 4x बाय 4 प्लस x। ये हमारा हो गया आंसर।
लास्ट वीडियो में हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सीखा था और उस टेक्निक का यूज़ हम इन क्वेश्चंस में भी करेंगे। यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन है साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारी मेथड्स हैं। एक मेथड जो अभी रिसेंटली नज़र आ रही है वो है कि हम कॉस एक्स को टी ले लें। कॉस एक्स को अगर हम टी ले लेते हैं तो क्या होगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। और डी एक्स की वैल्यू हमको मिल रही है डी टी अपॉन साइन एक्स विथ माइनस साइन। ये वैल्यू अब सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं क्वेश्चन में। इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स, कॉस एक्स की जगह हमको टी रखना है टी क्यूब, और डी एक्स की जगह रखना है डी टी अपॉन साइन एक्स। माइनस साइन में है, बाहर लगा देता हूँ। अब आप देखिए साइन एक्स और ये कैंसिल हो रहा है एक, तो हमको मिलेगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स टी क्यूब डी टी। साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने कॉस एक्स को टी लिया है और हमको पूरा इंटीग्रेशन जो हमारा है उसको टी में कन्वर्ट करना है। अब आप देख सकते हैं कि ये टी स्क्वायर हो गया टी क्यूब डी टी। इधर कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। इंटीग्रेशन माइनस है, टी क्यूब का मल्टीप्लाई किया तो टी क्यूब माइनस टी टू द पावर 5 डी टी माइनस टी क्यूब का इंटीग्रेशन टी की पावर 4/4 माइनस टी टू द पावर 6/6, 5 + 1 6 और अपॉन में 6 प्लस सी माइनस टी हमने लिया था कॉस, तो कॉस 4x/4 माइनस कॉस 6x/6 प्लस सी। माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो माइनस का हो गया प्लस कॉस 6x/6 माइनस कॉस 4x/4 प्लस सी, और ये हमारा आ गया आंसर। वन मोर क्वेश्चन। इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले यूज करने रहेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूला है cos c माइनस cos d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बाय 2 साइन d माइनस c बाय 2। फार्मूला याद भी होगा आपको, वो फार्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। और देखिए इंटीग्रेशन यहाँ पे हुआ आपका 2 साइन दिस प्लस दिस बाय 2, 2x प्लस 2 अल्फा बाय 2 दैट इज x प्लस अल्फा, और साइन d माइनस c मीन्स अल्फा माइनस x डिवाइडेड बाय 2 साइन x प्लस अल्फा बाय 2। वहाँ ऊपर 2 था इसलिए कैंसिल हो गया था, नीचे 2 नहीं है इसलिए अपॉन में 2 आ रहा है, साइन अल्फा माइनस x बाय 2 dx। आप देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देते हैं। और अब यहाँ पे हाफ एंगल हो रहा है, इसका हाफ एंगल है ये, तो हम हाफ एंगल वाला फार्मूला यूज करेंगे। एक फार्मूला और आपको पता है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। हाफ एंगल वाला फार्मूला है ये, एंगल हाफ हो जाता है तो यहाँ हम एंगल को हाफ कर देंगे। 2 से 2 तो कैंसिल हो गया था, 2 साइन x प्लस अल्फा बाय 2
कॉस एक्स प्लस अल्फा बाई 2, ये इसका हाफ एंगल का हुआ। अब इसका हाफ एंगल और करना है, साइन अल्फा माइनस एक्स बाई 2 कॉस अल्फा माइनस एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस अल्फा बाय 2 और सॉरी साइन अल्फा माइनस एक्स बाय 2। आप देख सकते हैं कि ये साइन से ये साइन कैंसिल हो रहा है और ये वाले साइन से ये वाला साइन कैंसिल हो रहा है। तो क्या मिला हमको, इसका 2 बाहर लिया, इंटीग्रेशन 2 कॉस एक्स प्लस अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा माइनस एक्स बाय 2 dx यहाँ पर भी है। अब देखिए इसमें कॉस है तो फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos a cos b इज इक्वल टू कॉस एडिशन a प्लस b और प्लस कॉस a माइनस b डिफरेंस, वो यूज़ किया हमने 2 इंटीग्रेशन। ये हो गया आपका कॉस, दोनों का एडिशन में x और x कैंसिल हो गए, अल्फा बाय 2 प्लस अल्फा बाय 2 दैट इज अल्फा और प्लस दोनों का डिफरेंस में अल्फा कैंसिल हो गया, x ऐड हो गया तो कॉस x dx 2 कॉस अल्फा कांस्टेंट है 1 का x कॉस अल्फा प्लस कॉस x का साइन x प्लस c आंसर। वन मोर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम इसके अपॉन में इसको लिखते हैं और इसके अपॉन में इसको लिखते हैं और सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। साइन स्क्वायर एक्स से साइन क्यूब एक्स कैंसिल हुआ, बचा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर से 2 कॉस कैंसिल हो गए, एक कॉस बचा है कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है 10x और एक कॉस हमने यूज कर लिया 10 लिखने में और हमारा बचा है एक कॉस, तो 1 अपॉन कॉस होता है सेक एक्स प्लस कॉस अपॉन साइन होता है कॉट एक्स और एक साइन जो बचा था वो होता है कोसेक एक्स dx। 10x सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटीग्रेशन और माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, ये हो गया आंसर। सो इजी। स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर आप सो इजी बता देते हैं क्वेश्चंस को, बिल्कुल सो इजी तो आपके लिए हो गया ये, लेकिन हमारे लिए भी सो इजी कैसे होगा, हम कैसे समझ पाएंगे कि किसके अपॉन में किसको लिखना है, कब क्या करना है, उसके लिए प्लीज़ हमको बताइए। तो मैं ट्राई करता हूँ आपको बताने का। देखिए हम इंटीग्रेशन जब करते हैं किसी फंक्शन का तो हम ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं जिसका इंटीग्रेशन हमको आता है। यहाँ पर हमने क्या किया कि इसको ऐसे कन्वर्ट करते हुए लेके आए, 10x sec x का इंटीग्रेशन हमको पता होता है sec x और कोटेक x और माइनस कोसेक x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसेक x। तो ये इसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे थे, इसलिए हमने ये सब प्रोसेस किया। क्वेश्चन को देख के कुछ आपको समझ में आएगा, कुछ प्रैक्टिस से समझ में आएगा।
अब यहाँ पे हमने ऐसा ऑब्जर्व किया कि अगर इसके अपॉन में इसको लिखते हैं तो कुछ कैंसिल हो रहा है। मतलब मेन फंडा अगर है कोई तो वो है कि सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करिए, चीज़ों को सिंपल करने की कोशिश कीजिए और ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए जिसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं। डेफिनेटली फार्मूले तो आपको पता ही होने चाहिए, जो आपको पता हो चुके हैं धीरे धीरे करके, तो आपके लिए भी सो इजी हो जाएगा। वन मोर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन cos 2x dx अपॉन cos 6 प्लस sin x का होल स्क्वायर। इसमें cos 2x का फॉर्मूला जो आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं आपको, cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। cos 2x का फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ही ध्यान रखिए क्योंकि बहुत जगह ये यूज़ में आता है। वो फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, देखिए cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी और ए माइनस बी, cos x प्लस साइन एक्स एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स एज इट इज़ है dx। आप देख सकते हैं दो ब्रैकेट हैं, एक ब्रैकेट से कैंसिल हो गया और हमारे पास बचा है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स dx। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर नीचे वाले को t ले लें, नीचे वाला मीन्स डिनोमिनेटर, उसको अगर t ले लें तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास अवेलेबल है। देन लेट cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू t, सो माइनस साइन एक्स प्लस cos x dx इज इक्वल टू dt। आप देख सकते हैं कि हमारे पास माइनस साइन एक्स भी है, cos x भी है, dx भी है, तो उसकी वैल्यू हो गई dt। तो हम लिख देते हैं इंटीग्रेशन dt अपॉन t, और 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t। t की वैल्यू है, t की वैल्यू है cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी। सो इजी। वन मोर क्वेश्चन, मैंने इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही लिए हैं बाकी कोई किसी क्वेश्चंस में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है dx अपॉन cos ax माइनस ए और cos x माइनस बी। इस क्वेश्चन को करने के लिए टीचर की हेल्प थोड़ी सी लगती है क्योंकि इसमें एक टेक्निक यूज होती है और वो टेक्निक ये है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड भी करना है, साइन b माइनस ए dx। हमने क्या किया है, डिवाइड और मल्टीप्लाई किया है साइन b माइनस ए से। क्यों किया है वो आप समझ जाएंगे सिंप्लीफाई करने के लिए। साइन b माइनस ए को अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, साइन x माइनस ए माइनस x माइनस बी। वही है, सिर्फ उसको लिखा इस तरीके से है ताकि हमको सिंप्लीफाई कर पाए। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फॉर्मूला वो यूज़ कर रहे हैं, 1 अपॉन साइन बी माइनस ए, या फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी माइनस कॉस एक्स माइनस ए
साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स ऑलरेडी। अब दो टर्म के अपॉन में ये टर्म लिखेंगे और दो टर्म के अपॉन में मतलब सेपरेट कर लेंगे। 1 अपॉन साइन बी माइनस ए इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। प्लस सॉरी माइनस माइनस है कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। यहाँ पर कॉस वाली टर्म कैंसिल हो रही है, यहाँ पे भी कॉस वाली टर्म कैंसिल हो रही है। 1 अपॉन साइन बी माइनस ए इंटीग्रेशन क्या बचा है, यहाँ पर बचा है ये कैंसिल होने के बाद में साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए और माइनस साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी। इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस ए माइनस टेन एक्स माइनस बी डी एक्स एज यूजुअल। अब टेन एक्स माइनस ए का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स। 1 अपॉन साइन बी माइनस ए ब्रैकेट लॉग सेक एक्स माइनस ए माइनस लॉग सेक एक्स माइनस बी। लॉग की प्रॉपर्टी होती है माइनस होता है तो वो अपॉन में आ जाता है, सो 1 अपॉन साइन बी माइनस ए लॉग सेक एक्स माइनस ए अपॉन सेक एक्स माइनस बी। अब एक और प्रॉपर्टी है, ये माइनस साइन यहाँ से कॉमन निकाला जा सकता है, तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, और इस माइनस की वजह से ये रेसिप्रोकल हो सकता है। सेक का रेसिप्रोकल होता है कॉस, तो लॉग कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी प्लस सी। आंसर सो इजी।